बात कर रहे हैं हम यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल की। तो जो हमारे यहाँ पे टॉपिक चल रहा है वो टेंजेंस एंड नॉर्मल चल रहा है। तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, जहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 2 है और आपने निकालना है इसकी x इक्वल टू 10 पे इसका स्लोप फाइंड करना है। तो इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं स्लोप। तो कल हमने इसमें बात करी थी, जो हमारी पहली वाली क्लास है उसमें हमने क्या बात करी थी, जो स्लोप होता है सिंपल सा होता है dy अपॉन dx। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, n इज इक्वल टू dy अपॉन dx। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अब y की जो वैल्यू है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 है, तो n इज इक्वल टू y की प्लेस पे रखिए आप क्या, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ये निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो हमारा फंक्शन है उसमें आपके पास क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि कहीं पर भी अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है डी बाई डी एक्स, अगर यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है u एंड v, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहां पे देखिए जो u की वैल्यू है, u है जो न्यूमरेटर में है, u की वैल्यू x माइनस 1, v है जो डिनोमिनेटर में x माइनस 2। अब ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे। देखिए इस फॉर्मूले में आप u के प्लेस पे रखिए x माइनस 1 और v के प्लेस पे रखिए x माइनस 2। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 डिनोमिनेटर v आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ u क्या हमारा x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 यानी कि u dv बाई डी एक्स, v क्या है डिनोमिनेटर x माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया। तो आया हमारा x माइनस 2, इसको लिखेंगे हम dx बाई डी एक्स माइनस d1 अपॉन dx, है ना, इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आएगा हमारा माइनस x माइनस 1 dx बाई डी एक्स माइनस d2 बाई dx, ये वैल्यू आ गई। अब यहां पर देखिए अपॉन, साथ में क्या आएगा इसमें, अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर, ये लिख लेंगे। इससे जो हमें वैल्यू मिलेगी, यहां अगर ध्यान से देखें x माइनस 2, ये x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे, x माइनस 2 dx अपॉन dx 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। और जो कांस्टेंट टर्म होता है, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टर्म, वो हमेशा क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो 1 माइनस 0 माइनस x माइनस 1 dx अपॉन dx अगेन 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अगेन 0। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी x माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 2, और माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आ गया हमारा x से x कैंसिल, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x, इसको ना एक काम करते हैं, यहाँ पे नहीं तो लिखते हैं इधर, यहाँ पे लिखेंगे तो यहां देखेंगे x से x कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा, -2 + 1 दैट इज
n is equal to -2 + 1 that is -1, तो -1 अपॉन x -2 का स्क्वायर। अब आपको चाहिए एट, कहां पे कहा है उसने, x इक्वल टू 10, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्लोप आ जाएगा n इज इक्वल टू -1, x के लिए इस पे 10 रखिए, 10 - 2 का स्क्वायर, 10 - 2 होता है 8, 8 का स्क्वायर 64, n इज इक्वल टू -1 अपॉन 64। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां पर ऐसे मिलता है। तो इस तरह से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे इजीली dy अपॉन dx निकाल के। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरह से हम, है ना, यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लेते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, आपके पास यहाँ पे जो x और y ये वेरिएबल्स हैं, ये तीसरे वेरिएबल थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। इसको करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। तो पहले हम वही कहानी हमने करनी है कि स्लोप निकालने के लिए dy अपॉन dx हमने निकालना होता है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा स्लोप ऑफ जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। देखते हैं इसमें क्या करेंगे पहले। तो जो यहाँ पे हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म होती है उसका स्लोप निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा को x, यहाँ पे x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ पे y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर उससे हम निकालेंगे यहाँ पे dy अपॉन dx। देखिए क्या होगा, हियर x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। तो यहाँ पे देखेंगे dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू व्हाट, a is constant, take outside common, d by d थीटा ऑफ cos क्यूब थीटा। अब यहाँ पे देखिए cos की पावर है 3, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, cos की अगर पावर 3 है तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो चेन रूल अप्लाई करने के लिए आपको पता है कि जहाँ पे पावर होती है, पावर वाले टर्म में जो डेरिवेटिव होता है वो पावर n में जाती है, यानी कि d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, इसका डेरिवेटिव होता है n x टू द पावर n - 1, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, a पावर 3 है तो 3 पहले आ जाएगी, cos 3 - 1 कितना आ जाएगा, स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना यहाँ पे थीटा तो है नहीं, सिर्फ cos थीटा है, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग आपको cos थीटा को फिर से डिफरेंशिएट करना होता है, जो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे cos थीटा को फिर से आप डिफरेंशिएट करें, ये ध्यान देना है यहाँ पे। अब देखिए क्या आ जाएगा, 3a cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा इट माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा रख देंगे, जब माइनस साइन थीटा रखेंगे तो माइनस साइन को हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये वैल्यू आई हमारी dx अपॉन डी थीटा की। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे अब हमने y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, और y की वैल्यू वहां पर a साइन क्यूब थीटा है, तो dy अपॉन डी थीटा इज व्हाट, dy अपॉन डी थीटा इज व्हाट, a d by d theta sin cube theta. In similar manner, what you will do here, dy upon d theta is what, dy यहाँ से dy upon d theta is what here, क्या करना है हमने, फिर से देखो पावर 3 है साइन क्यूब थीटा, तो x टू द पावर n n x n - 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास
ए 3 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर से देखो यहाँ पे थीटा ना होके ये है साइन, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल, डी बाई डी थीटा साइन थीटा। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, दैट इज, इसको हम एज इट इज ऐसे लिखेंगे, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा। बस कोई बड़ी बात नहीं है ना, आसानी से ऐसे कर लेंगे। अब ये सब काम हमने जब कर लिया है तो इसके बाद क्या करना है, हमने निकालना है मेन हमारा जो स्लोप होता है वो होता है dy अपॉन dx। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सो dy अपॉन dx, इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, यानी कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को d थीटा से डिवाइड कर दिया। अभी डिवाइड करने के बाद अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि dy अपॉन डी थीटा ये है और dx बाई डी थीटा ये है, ये दोनों वैल्यू हमें पता है, इनको रखते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी थीटा इज 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा हमारे पास माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3a से 3a कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमें मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विद माइनस साइन। तो ये हमें क्या देगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज व्हाट, माइनस टेन थीटा। सो dy अपॉन dx कहाँ पे कह रहे हो, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा की वैल्यू कह रहा हो पाई बाई 4 पे निकालो। तो पूरा कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, थीटा की प्लेस पे पाई बाई 4 पुट कर लेंगे, तो आएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे हमने निकालना है, तो आएगा माइनस 10 पाई बाई 4 और माइनस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू रहेगी माइनस 1। क्यों, क्योंकि 10 पाई बाई 4 कितना होता है 1, ये वैल्यू आ गई। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, तो हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू होता है माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू हमारे पास -1 है, तो ये माइनस तो पहले से है, 1 अपॉन -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास +1। तो यानी कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास आया वो कितना आया, +1। तो इस तरह से स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। कीजिएगा प्रैक्टिस, बहुत अच्छे से कीजिएगा, इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते चलेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि किसी भी टेंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं और किसी भी नॉर्मल लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस करी। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन लिए, उनका सॉल्यूशन देखा। अब देखते हैं कि अगर आपकी कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो उनका स्लोप क्या होगा। देखिए अब देखते हैं, दो फैक्ट आपको बताते हैं यहां पे। स्लोप ऑफ टेंजेंट्स parallel to x axis, है ना। तो x एक्सिस के पैरेलल है, तो हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है, ये हमने x एक्सिस ड्रॉ करी, ये x एक्सिस आ गई और ये हमारी आ गई y एक्सिस, ध्यान से समझिएगा, है ना। x एक्सिस आ गई, y एक्सिस आ गई। अब ये जो टेंजेंट है किसी कर्व पे वो x एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, यानी कि हमारे पास एक कोई कर्व है, ऐसा कोई कर्व है और जो टेंजेंट है वो ऐसे जा रही है, ऐसे टच करते हुए निकल जा रही है। ये टेंजेंट हो गया, टेंजेंट, और ये हो गया आपका
क्या लिख दे रहे हैं हम, ये आपका हो गया कर्व और ये हो गया आपका टेंजेंट। अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसके लिए थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, या तो 0 होगा या पाई होगा, तो थीटा इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो अगर हम टेन थीटा तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा यानी कि टेन 0, और टेन 0 की वैल्यू होती है 0। तो इसका मतलब हो गया कि अगर टेंजेंट अगर आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होगी 0। क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आ गई। अच्छा, अगर आपके पास इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए, अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो इसका मतलब हो गया ये परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगी, है ना। अगर ये टेंजेंट है y एक्सिस के पैरेलल है तो इसके परपेंडिकुलर होगी, x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। तो इस केस में जो आपके पास टेंजेंट आ जाएगी वो क्या आएगी, परपेंडिकुलर इस तरह से। कैसे, ये हमने टेंजेंट है, ये कर्व है, इस पर हमने टेंजेंट सपोज ऐसे ड्रॉ किया है, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। तो इसके जो परपेंडिकुलर हो गई ये 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा इसमें 90 डिग्री, है ना। एंड टेन 90 इक्वल टू व्हाट, टेन 90 होता है आपका इन्फिनिटी। इस केस में आपका जो dy अपॉन dx आएगा वो आ जाएगा आपका इन्फिनिटी, है ना। अब ऐसे अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने बात करी इसकी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर हम अपन नॉर्मल की बात करते हैं, हम बात करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो क्या होता है, -1 अपॉन dy अपॉन dx। तो इसके लिए जो कंडीशन आ जाएगी वो dy अपॉन dx को अगर आप 0 रखेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा -1 अपॉन 0, दैट इज इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी को इस तरह से आ जाएगा, वैसे हम इन्फिनिटी ही कहते हैं इसे। दूसरी अगर हम बात करते हैं स्लोप ऑफ, है ना, इसको प्लस इन्फिनिटी रखिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा तो किसके पैरेलल होगा, वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। हाँ, ये देखिए, तो यहां पर आया था हमारा dy अपॉन dx, तो इसके लिए m हो जाएगा -1 अपॉन dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इसके लिए इन्फिनिटी आया, तो -1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0। दोनों के अपोजिट केसेस हो गए, यानी कि अगर आपके पास टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो उसके लिए dy अपॉन dx 0, है ना। अगर परपेंडिकुलर है तो उसके लिए dy अपॉन dx इक्वल टू इन्फिनिटी। और जबकि इसमें क्या होगा, नॉर्मल में अगर आपकी नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं, ट्राई कीजिएगा इस तरह से क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आपका कई जगह पे काम आएगा। और अगली क्लास में हम जो करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पे काम करेंगे, तो देखिएगा इसे कंटिन्यूअसली। ओके।